एक ऐसी शापित फिल्म जिसके शूटिंग के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, 9 लोगों की जलकर और 11 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत। एक ऐसी शापित फिल्म जो रिलीज होने के बाद भी थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ती थी। लोग डर के मारे उस फिल्म को पूरा नहीं देख पाते थे। जो लोग नशे के आदी है वो थिएटर से बाहर आकर नशा करने लगते थे, भले ही चाहे सामने पुलिस ही क्यों ना हो। इतना डर कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट हो तो उसका मिसकैरेज हो जाता था। ऐसी डरावनी फिल्म जहां पे 100 में से 2 लोगों को हार्ट अटैक आता था ये फिल्म देखते वक्त। एक ऐसी फिल्म जिसके फिल्म के थिएटर के वॉशरूम में सिर्फ उल्टियां दिखती थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ। फिल्म का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। ये वो फिल्म है जो सिर्फ 12 मिलियन में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने 444 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, यानी कि अपनी लागत से कई गुना ज्यादा की कमाई की। फिल्म का कंसेप्ट जो था वो पूरी तरह से हॉरर था, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं जो थिएटर में इस फिल्म को पूरा देख सके। पर फिर भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाते थे, बस इसी वजह से कि फिल्म की कहानी कितनी डरावनी है। यहाँ तक कि फिल्म के थिएटर के बाहर एम्बुलेंस को खड़ा करना पड़ता था, क्योंकि न जाने किसको इस फिल्म देखने के बाद हार्ट अटैक आ जाए। इतने डरावने सीन इस फिल्म के अंदर है। तो बात करते हैं 1973 की। वार्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म को बनाने का सोचा। द एग्जॉर्सिस्ट एक्चुअली में एक किताब के ऊपर फिल्म है। उस वक्त ये द एग्जॉर्सिस्ट किताब जो थी वो काफी फेमस हो गई थी। हॉरर नॉवेल पे ये किताब थी, जिस वजह से इसका अच्छा खासा किताब का प्रमोशन हो गया था। अब यहाँ पे स्टोरी के राइटर्स विलियम ने सोचा कि क्यों ना इसी कहानी पे मैं एक फिल्म बनाऊं, और वो इस फिल्म की कहानी को लेकर गए वार्नर ब्रदर्स के पास। वार्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म की कहानी को खरीद लिया। अब यहाँ पे वो फिल्म को बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर की खोज में निकल पड़े। बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर, जाने माने डायरेक्टर से बात करने के बाद भी कोई भी इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार नहीं था। कि उस टाइम पे डायरेक्टर्स का कहना था कि हॉरर फिल्में जो वो आज के टाइम में नहीं चलती है, जिन्हें बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड की कहानी में गिना जाता है। तो ऐसे में ये कहानी कितनी सक्सेस होगी कह नहीं सकते। यहाँ पे कोई भी बड़ा डायरेक्टर जो वो इस फिल्म में काम करने के लिए रेडी नहीं था। तो ऐसे में बड़ा डायरेक्टर नहीं है तो कोई बड़ा एक्टर भी नहीं है, और बड़ा एक्टर नहीं मतलब कि फिल्म का ज्यादा नाम भी नहीं। अब इसमें वार्नर ब्रदर्स ने सोचा कि क्यों ना अगर कोई डायरेक्टर नहीं है या फिर कोई बड़ा एक्टर नहीं है तो यहाँ पे हम इस फिल्म को बनाने के लिए नए लोगों को चांस देंगे। नया एक्टर होगा, नया डायरेक्टर होगा। तो इसी बीच फिल्म के राइटर विलियम्स ने सोचा कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा। वार्नर ब्रदर्स ने भी इस चीज में हामी भर दी। अब यहाँ पे मुश्किल ये आई कि फिल्म में एक्ट्रेस कौन लेंगे, क्योंकि नए एक्ट्रेस को लेकर ही फिल्म बनानी होगी, क्योंकि पुराने और बड़े एक्ट्रेस एक नए डायरेक्टर साथ काम नहीं करेंगे। अब ऐसे में 1000 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया, उसी में से एक लड़की को सिलेक्ट किया गया, और ठीक उसी कुछ दिन बाद जो वो फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी में शुरू हो गई। एक पूरा सेट बनाया गया और उसी सेट में फिल्म की हीरोइन का एक बेडरूम भी बनाया गया जहां से भूत आता और जाता है। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। कुछ दिन तक फिल्म की शूटिंग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक से एक दिन एक चिड़िया उस फिल्म सेट के करंट बॉक्स में घुस गई, जिस वजह से सेट पे अच्छी खासी आग लग गई। और ये आग इतनी भयानक थी कि इस आग में 9 लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि पूरा सेट जो था वो आग के लपेटे में था, सिवाय उस रूम के जिस रूम में भूत आता जाता रहता था। यानी कि फिल्म के अंदर जो रूम दिखाया गया, जो बेडरूम दिखाया गया जिसमें उस लड़की के अंदर भूत आता जाता रहता है, एक वही कमरा छोड़कर बाकी पूरा सेट जल गया। जबकि उस कमरे में जलने वाली बहुत सी चीजें थी। कपड़े थे, बेड था, लकड़ियों की चीजें थी, कारपेट था। यानी कि यूं समझिए कि पूरा का पूरा सेट जो था वो जलने के लायक ही था, लेकिन एक भी आग की चिंगारी उस कमरे के अंदर नहीं गई। जब ये सारी चीजें फिल्म के क्रू मेंबर्स ने देखी, यहाँ पे उनके अंदर इस फिल्म को लेकर एक डर बैठ गया। फिल्म की शूटिंग को कुछ दिन के लिए बंद किया गया, क्योंकि लोगों के दिल में इस फिल्म के सेट के ऊपर एक डर सा माहौल हो गया। लोग जो वो शूटिंग पे आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो एक पादरी के पास गए, उन्हें सब कुछ सच्चाई बता दी कि क्या हुआ था सेट पे। लेकिन उस पादरी ने कहा कि अगर मैं वहां पे आया और मैंने वहां पे शुद्धिकरण किया तो इसका मतलब कि लोगों के अंदर दिल में जो डर है वो और भी ज्यादा बैठ जाएगा कि सचमुच यहाँ पे कुछ तो है, जिस वजह से फादर यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे शूटिंग के दौरान आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, इसलिए जिस तरीके से शूटिंग चल रही है उस तरीके से आप शूटिंग कंटिन्यू कीजिए, लोगों को समझाइए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ठीक उसी तरह से डायरेक्टर ने जो वो लोगों से बात किया, क्रू मेंबर से बात किया, एक्टर्स से बात किया, और सबको वापस से दोबारा सेट पर लेकर आए, और इसके बाद फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ फिल्म की शूटिंग ही शुरू नहीं, बल्कि और भी कुछ चीजें जो थी वो बैक कैमरा के पीछे होने लगी। जैसे कि एक एक्ट्रेस थी जिसे तारों के जरिए हवा में झूलना था, लेकिन यहाँ पे उसे ये महसूस होने लगा कि वो अपने आप ही झूल रही है।
उसने कितनी बार तक कट कहा, लोगों को बोला कि मुझे नीचे उतारो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तब लोगों को लगा कि शायद ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन जब वो गालियां देने लगी तब लोगों को पता चला कि शायद कुछ अलग हो रहा है। फिर उसको नीचे उतारा गया, तब पता चला कि उसकी पीठ की एक रील हड्डी भी टूट गई थी। बाकी उसने फिल्म जो वो कंप्लीट की, लेकिन बैसाखी के जरिए। अब ऐसे में फिल्म के जो कैमरामैन थे उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेटे को चेकअप किया कि हाँ ये ठीक है, आप इसे घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही घर लेकर आए, बेटे की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के दादाजी फिल्म की सेट पे फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन जैसे वो फिल्म की शूटिंग देखकर घर चले गए, उनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। फिल्म के ऐसे भी कुछ क्रू मेंबर्स जिनके फैमिली मेंबर्स जो थे वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, लेकिन उन लोगों की भी अचानक से मौत हो गई। यानी कि फिल्म से जुड़े हुए जितने भी कलाकार थे, उनके फैमिली मेंबर्स या फिर उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हो गए कि जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से इस फिल्म को जो वो पूरा एक डर के माहौल में शूट किया गया, बनाया गया। सिर्फ यही घटना इस फिल्म के साथ नहीं, बल्कि फिल्म रिलीज होने के बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई। अब यहाँ पे इस फिल्म को कोइंसिडेंट के साथ भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कोइंसिडेंट जो है वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन इतनी बार इम्पॉसिबल। अब ऐसी क्या है फिल्म की कहानी जिस वजह से लोग जो वो इस फिल्म को थिएटर में पूरा नहीं देख पाते? तो चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक फिल्मी कहानी है, जहाँ पे एक हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है अपनी बेटी के साथ। अब जैसे ही उस घर में चले जाते हैं, उसके बेटे की तबीयत जो वो दिन ब दिन खराब होने लगती है। अब ऐसे में वो डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से चेकअप भी करवाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक उसकी बेटी उसकी गर्दन को 90 डिग्री में घुमा देती है। अब यहाँ पे जो एक्ट्रेस थी, जो उसकी माँ थी, उसकी फटके हाथ में आ जाती है। और जब ये चीज़ डॉक्टर्स को बताती तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर शायद किसी बुरी आत्मा का साया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, आप इसे किसी फादर या प्रीस्ट को बुलाइए। जब फादर और प्रीस्ट वहाँ पे आते हैं तो वो लड़की फादर से कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो अपनी गर्दन को 90 डिग्री तक घुमा सकता है, और वो अपनी गर्दन को भी 90 डिग्री में फादर को घुमा के दिखाती है। भाई यही वो सीन है जिस वजह से थिएटर में आधे से ज़्यादा लोगों की फट जाती है। अब ये बात अलग थी कि उस टाइम पे जो है द एग्जॉर्सिस्ट जैसी इतनी हॉरर फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी, जिस वजह से लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार मिला देखने के लिए। और वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए इतना गंदा था कि लोगों को हार्ट अटैक आने लगे। जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको मिसकैरेज होने लगे। ये सारी चीजें देखते हुए वार्नर ब्रदर्स ने सोचा कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 24 थिएटर में रिलीज किया जाएगा। फिल्म की जब पहली स्क्रीनिंग रखी गई, वार्नर ब्रदर्स के जितने भी स्टाफ था, उनका ऑफिस का स्टाफ था, उन सबको फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे एक भी बंदा फिल्म को पूरी तरह से देख नहीं पाया। फिल्म को आधे में छोड़कर लोग भाग रहे थे। फिल्म के क्रिटिक्स को बुलाया गया ताकि आप फिल्म देखें और हमारी फिल्म पे रिव्यू दे कि फिल्म कैसी बनी है, लेकिन वो क्रिटिक्स भी फिल्म को पूरी तरह से देख नहीं पाए। कहते हैं कि इस फिल्म को क्रिटिक्स में जो कुछ लिखा था वो सब कुछ अधूरा था, यानी कि फिल्म के डर का माहौल इतना था कि वो फिल्म को ठीक से रिव्यू भी नहीं कर पाए। कहते हैं कि एक दिन स्क्रीनिंग के दौरान एक थिएटर था जिसके सामने बराबर चर्च था। फिल्म चालू हो गई, थोड़ी सी आगे गई, और जहाँ पे वो जो क्रॉस था, उस क्रॉस के ऊपर बिजली गिर के क्रॉस जो वो जमीन पे गिर गया। ये सारी चीजें जो वो लोगों ने देखी तो इसको इस फिल्म के साथ जोड़ दिया। यानी कि इतनी कुछ घटना इस फिल्म के साथ हुई है, तो हो सकता है कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ बात है। अब आखिरकार इस फिल्म को बंद भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए सिर्फ 24 थिएटर में इस फिल्म को रिलीज किया। लेकिन इस फिल्म का एक प्रमोशन इतना हो गया था, जैसे कि रहता है ना कि भाई कोई फिल्म अगर इतनी गंदी है तो कितनी गंदी है देखने के लिए भी लोग थिएटर चले जाते हैं, कितनी खराब है और कितनी खराब है ये जानने के लिए भी लोग थिएटर चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये हॉरर फिल्म है, लेकिन कितनी हॉरर फिल्म है और इसका कुछ प्रमोशन जो वो ज़्यादा हो गया, यानी कि इसका जो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर वो ज़्यादा हो गया। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट बन के आ गया प्रोड्यूसर्स के लिए पैसे के जरिए। जहाँ पे फिल्म को 12 मिलियन में बनाया था, सिर्फ 24 थिएटर में रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने $444 मिलियन की कमाई की। बस इतना ही नहीं, बल्कि ऑस्कर में इस फिल्म को 10 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से 2 ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म ने जीत लिए, और भी बहुत से अवार्ड्स इस फिल्म ने जीत लिए। 1973 में बनी ये फिल्म अब तक की सबसे हॉरर फिल्म मानी जाती है। उसके बाद तो बहुत सी फिल्में आई, एनाबेला आई, द एग्जॉर्सिस्ट के भी नेक्स्ट और पार्ट्स आए, लेकिन जितना इम्पैक्ट इस फर्स्ट फिल्म में किया उतना किसी भी फिल्म ने नहीं किया। एक ऐसी फिल्म जिसके शूटिंग के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग तो जलकर मरे, लेकिन 11 लोग किस तरीके से मरे, उनकी मौत का क्या रीज़न था अभी तक पता नहीं चला। जो अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग थे उनकी मौत हो गई।
ये फिल्म आज भी हॉरर की लिस्ट में सबसे टॉप पे है। उसके बाद जो वो ऐसी हॉरर फिल्म दोबारा कोई नहीं बनी, लेकिन इस फिल्म के साथ जितनी घटनाएं हुई उस वजह से इस फिल्म को एक शापित फिल्म का नाम दिया गया। शापित तो शापित, लेकिन फिल्म की 12 मिलियन की लागत थी और वही 444 मिलियन डॉलर की कमाई। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की कहानी। अगर आपने अभी तक एग्जॉर्सिस्ट मूवी नहीं देखी तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देख आइए। काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है, एक बार तो इस फिल्म को देखिए। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कितना डर लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाओ ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।